गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में साइंस का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्वों के वर्गीकरण में चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा इसका पार्ट बताया गया है, वहीं से संबंधित छोटी छोटी पहले इसकी चीज़ें हैं, तो वो देख लीजिए। सबसे पहले तत्व क्या है? तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसे रासायनिक पदार्थों द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तत्व जैसे जैसे कहने का मतलब है कि तत्व है किसी भी प्रक्रिया द्वारा, जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, तो जो एक तत्व होता है उसको हम अलग नहीं, उसमें दो चीज़ें अलग अलग नहीं हम कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है, तो सरल पदार्थों में उसको हम अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो तत्व हैं, तो तत्व में जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए आयरन हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जो भी नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरीके से, ठीक, तो ये क्या है? ये तत्व है। तो आयरन है, कॉपर है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब तक लगभग 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं और उनका वर्गीकरण हम जानते हैं कि अभी आगे सेमेस्टर में पढ़ोगे, जिसमें मेंडेलीव ने इन तत्वों को निर्धारित किया है। नेक्स्ट है, अब अणु की बात हो रही है। पहले ये माना जाता था कि डाल्टन ने एक दिया था सिद्धांत, तो उन्होंने अणु को ही बता दिया था कि ये जो है विभाज्य नहीं, अविभाज्य, जबकि ऐसा नहीं है। अणु को भी विभाज्य किया गया। तो अणु को विभाज्य जो अणु होता है वो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना है, मतलब जो परमाणु है वो सबसे छोटा कण है। तो अणु की परिभाषा यह है कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाते हैं। जो अणु होते हैं वो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी, मान लीजिए नाइट्रोजन हमने ले लिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन में क्या होता है? जब नाइट्रोजन हम लिखते हैं तो ये दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, मतलब N+N, इसमें परमाणु जो है वो दो होते हैं, N2। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है वो दो परमाणुओं से मिलकर बना है। उसी प्रकार से तो जो तत्व के बाद जब हम अणु के पास आते हैं तो ये चीज आती है कि यह दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो परिभाषा है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे दिया है परमाणु। परमाणु में क्या है? परमाणु रसायन में अविभाज्य सबसे छोटा कण है या सूक्ष्मतम कण है जो आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणुओं का भार व आकार समान होता है। अब यहाँ पे जैसे हम लेते हैं तो जो परमाणु है, ठीक है, तो यह सूक्ष्मतम यानी अणु जो है वो बड़ा होता है और परमाणु जो है वो छोटा होता है। मतलब जो अणु है, यहाँ पे अणु की बात है, ये परमाणु से बड़ा होता है। परमाणु छोटा क्योंकि अणु जो है दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आ रहा है, हमेशा याद रखिए कि अणु जो है वो बड़ा होता है और परमाणु सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है। ठीक, नेक्स्ट इसी के बाद में नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक। तो किसी तत्व के, अब एक चीज और यहाँ पे जान लीजिए कि हम जानते हैं कि जो परमाणु है, जब हम किसी का परमाणु क्रमांक लिखते हैं तो
कोई भी तत्व है उसमें क्या होता है, तत्व में एक नाभिक होता है। नाभिक में दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये नाभिक में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यहां पर ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अब आती है बात परमाणु क्रमांक। तो किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, जो प्रोटॉनों की संख्या है, जो नाभिक में किसी तत्व के परमाणु के जो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, ये जो प्रोटॉनों की संख्या है, ठीक है, यानी प्रोटॉन, ठीक है, तो प्रोटॉनों की जो संख्या है वह परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब यहां पे एक चीज और लिख सकते हो, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या और बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक, अब हम जब वर्गीकरण में हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, इस तरीके से। तो जैसे ये 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, तो इस तरीके से ये 4 होता है। ये परमाणु क्रमांक है। हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है। तो इस तरीके से 118 तत्व हैं, तो 118 तक वर्गीकरण किया गया है। तो ये चीज याद रखनी है हमेशा, जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या अगर आता है इसमें प्रोटॉन कितने, तो 2, इलेक्ट्रॉन कितने, 2, यानी जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉनों की संख्या है, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये चीज है। नेक्स्ट, इस टॉपिक में क्लास चीज और देख लीजिए, परमाणु भार। परमाणु भार में तो यहाँ पे नीचे जगह नहीं थी, इसलिए परमाणु भार देखिए, सुन लीजिए कि परमाणु भार जो है वह नाभिक में उपस्थित किसी तत्व के परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल को कहते हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योगफल होता है वह हमारा परमाणु भार कहलाता है। तो ये परिभाषा में लिख सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो परमाणु भार बराबर, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यस, अगर हमको किसी तत्व के प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या पता है तो उसका हम परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। या फिर प्रोटॉनों, अगर हमको प्रोटॉनों की संख्या पता है, ठीक है, और परमाणु भार पता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। इस टाइप का भी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके।